अयोध्या में बनेगा भगवान राम के बाल स्वरूप का मंदिर। केवल अयोध्या में नहीं, भगवान राम का मंदिर। वनवास के समय जहां जहां रुके राम, वहां वहां है भगवान राम के भव्य मंदिर। वनवास के दौरान 200 जगहों पर रुके थे श्री राम। चित्रकूट, पंचवटी, ऋषिम्यूक पर्वत और रामेश्वर में है मंदिर। ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई जिसका देशवासियों को इंतजार था। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो ही गया। 492 साल के संघर्ष के बाद रामलला को उनका स्थान मिल गया और अब जल्द ही ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या तो खैर उनका जन्म स्थान है, इसलिए यहाँ तो उनका मंदिर होना ही था। अयोध्या में श्री राम के बाल स्वरूप का भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन यही एकमात्र जगह नहीं जहाँ उनका मंदिर है। वनवास के दौरान जहाँ से गुजरे राम, वहाँ उनका मंदिर। अयोध्या से रामेश्वर तक राम वन गमन पथ है, जहां जहां श्री राम वनवास के दौरान गुजरे थे। चित्रकूट से रामेश्वर तक भव्य और पौराणिक मंदिरों की पूरी श्रृंखला है। हालांकि राम के वन गमन पथ को लेकर इतिहासकारों में कुछ भेद हैं, लेकिन सबके नक्शों में प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा और रामेश्वर तो आते ही हैं। अलग अलग रिसर्च के अनुसार श्री राम वनवास के समय करीब 200 जगह पर रुके थे। इनमें से 17 जगहों पर कॉरिडोर बनाने की योजना है। ये है श्री राम वन गमन पथ की खास जगह। अयोध्या से निकलने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता तमसा नदी के घाट पर पहुंचे। यहाँ नाव से नदी पार की और श्रृंगेश्वरपुर पहुंचे। यहाँ गंगा नदी है। इस जगह पर केवट वाला प्रसंग हुआ था। इसके बाद कुरुई, प्रयाग, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य, पंचवटी पहुंचे। पंचवटी नासिक के पास स्थित है। यही लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। इसके बाद रावण ने सीता का हरण किया था। सीता हरण के बाद यहाँ गए श्री राम। सीता हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में पर्णशाला, तुंगभद्र, शबरी का आश्रम, ऋषिम्यूक पर्वत पहुंचे। इसी पर्वत क्षेत्र में श्री राम लक्ष्मण की भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। श्री राम ने बाली का वध किया। इसके बाद सीता की खोज में श्री राम वानर सेना के साथ कोडिकरई से रामेश्वर की ओर आगे बढ़े। रामेश्वर में लंका विजय के लिए श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद धनुषकोडी में लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु बांधा। राम सेतु से श्री राम श्रीलंका पहुंचे। यहाँ रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। इसके बाद पुष्पक विमान से श्री राम अयोध्या लौट आए। आइए जानते हैं वन गमन पथ के खास मंदिरों के बारे में। चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का श्री राम से काफी गहरा संबंध है। वनवास के समय इस क्षेत्र में श्री राम और भरत का मिलाप हुआ था। यहाँ एक जानकी कुंड है। यहाँ एक स्फटिक की शिला भी है, जिस पर पैरों के निशान हैं। मान्यता है ये निशान सीता के पैरों के ही हैं। पंचवटी। महाराष्ट्र के नासिक के पास पंचवटी स्थित है। यहाँ गोदावरी नदी स्थित है। रावण ने सीता का हरण पंचवटी वन क्षेत्र से ही किया था। नासिक में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर स्थित है। त्रेता युग में पंचवटी वन क्षेत्र को दंडकवन भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में उस काल से जुड़ी हुई कई प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ऋषिम्यूक पर्वत। इस पर्वत क्षेत्र को किष्किंधा और हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्नाटक में स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ भी श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के मंदिर हैं। इसी क्षेत्र में हनुमान जी और श्री राम की भेंट हुई थी। रामेश्वरम। दक्षिण भारत में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। त्रेता युग में यहीं पर श्री राम ने लंका विजय की कामना से शिवलिंग बनाया था और पूजा की थी। यहाँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का भव्य मंदिर है। ये मंदिर समुद्र किनारे स्थित है। मंदिर में भी कुंड भी हैं, लेकिन इनका पानी खारा नहीं है बल्कि मीठा है। मान्यता है कि श्री राम ने बाण से इन कुंडों का निर्माण किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।